हेलो एवरीवन गाइज, अंजलि शर्मा हमारी एक व्यूअर है। उन्होंने पूछा है कि एस के बारे में बताइए सर। कई बार पूछा है एस मतलब क्या, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्या ऐसा जानना चाह रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है उसमें जो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या एस लगता है वो किस वर्ब के साथ एस लगेगा? अगर ऐसा पूछना है फिर ये वीडियो फिर उसी के बारे में। देखिए गाइज, होता क्या है, हम ऐसा बोलते हैं कि यार मैं रोज़ ऑफिस जाता हूँ, तो कैसे बोलेंगे? आई गो टू ऑफिस डेली एवरी डे। और मुझे बोलना है कि मेरा भाई रोज़ ऑफिस जाता है, मैं कैसे बोलूँगा कि माई ब्रदर गोज़ टू ऑफिस एवरी डे। तो यहाँ पर मैंने गोज़ बोला है, यानी कि गो के अंदर मैंने चेंज किया है कुछ। हमारे पास चेंज करने के लिए एस है और ई एस है, यानी कि हम किसी भी वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए रेडी हो जाता है। ओके, जैसे कि गोज़, कम्स, ड्रिंक्स, एन्जॉयज, वॉचेज, ये सब है। अब अगर ये जानना है कि कैसे पता चलेगा कि एस लगाएं या ई एस लगाएं, तो फिर जो वर्ब है उसके लास्ट के स्पेलिंग को देखकर हमें पता चलता है। वैसे तो आप सबके साथ एस लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो कोई ऐसा वर्ब है जिसके लास्ट में ओ आ जाता है, आपको ऐसे रटना पड़ेगा। अगर ओ आ जाता है, जैसे कि गो है, ओके, तो फिर आपको ई एस लगाना होता है। आपने गोज कह दिया। अगर स्पेलिंग में ओ में और कोई वर्ड लेते हैं, जैसे डू आ गया, तो आपने उसको बोल दिया कि डज, जैसे कि वो ये इस काम को करती है, शी डज दिस वर्क, शी डज दिस वर्क, तो डू मतलब करना है, हमने ई एस लगा दिया। तो ये ओ का आपको ख्याल रखना है कि वर्ब के लास्ट में अगर ओ आ जाए तो आपको ई एस लगा देना है। उसके बाद आप ऐसे वर्ब काफ़ी सोचिए जिसके लास्ट में ओ आता होगा। फिर आपको सोचना है कि अगर उसमें एस एच आ जाए, एस एच लास्ट में आपको एस एच मिलता है, तब भी आपको ई एस लगाना है। जैसे आपने बोला वॉश, आपने बोला कि मेरी मम्मी कपड़े धोती है, आप बोलेंगे कि माई मदर वॉशेज क्लोथ्स, तो वॉश है तो वॉश में आपको ई एस ही लगाना पड़ेगा लिखते समय। अब बोलते समय तो आपको बस एक साउंड निकालना होता है, वॉशेज ऐसे करना होता है, तो ई एस आप लगाएंगे। तो कैसे पता चला कि अगर वर्ब के लास्ट में ओ आता है तो ई एस लगाएंगे, एस एच आता है तो आप ई एस लगाएंगे। तो वॉश का वॉशेज हो गया। पुश है पुश, तो हम पुशेज कर देंगे, पुशेज। उसी तरीके से अगर वर्ब के लास्ट में आप देखेंगे कि डबल एस आ रहा है, तो डबल एस आ रहा है तब भी आपको ऐसे करना है, आपको ई एस लगाना है। जैसे कि आपने बोला इम्प्रेस, तो इम्प्रेसेस, प्रेस तो प्रेसेस, तो आपको उसका भी ख्याल रखना है कि डबल एस आ रहा है तो भी आपको लगाना है। और क्या हो सकता है? सी एच, अगर सी एच आ जाए, जैसे कि वॉच, तो आप वॉचेस कर देंगे। वह टीवी देखती है, शी वॉचेज टीवी, तो वॉच में सी एच है तो आप ई एस लगा दीजिए, शी वॉचेज टीवी। उसी तरीके से अगर लास्ट में जेड आ जाता है तब भी आपको ई एस लगाना है। जेड में कोई बन रहा है, जैसे कि बज, तो बजेज हो जाएगा। तो आपको ऐसा देखना है कि किस वर्ब के लास्ट में जेड आता है तो आपको उसमें ई एस लगा देना है। अगर एक्स आ जाता है लास्ट में तो भी आप ई एस लगा देते हैं, जैसे कि मिक्स तो मिक्सेज हो जाएगा, वैक्स तो वैक्सेज हो जाएगा। तो यही है। तो फिर से मैं दोहरा दूँ कि वर्ब के लास्ट में ओ हो सकता है, एस एच हो सकता है, डबल एस हो सकता है, सी एच हो सकता है, जेड हो सकता है लास्ट में, एक्स हो सकता है लास्ट में, ये सब है। और कई बार जैसे कोई वर्ड है उसके लास्ट में अगर वाई आ जाता है तो आपको वाई हटा करके आई ई एस लगाना होता है। कैसे? जैसे कि स्टडी है तो आपको देखना है कि कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद अगर वाई आता है, जैसे स्टडी है तो आप स्टडीज़ कर देंगे, वरी है तो वरीज कर देंगे, सिटी है, चलो मैं वर्ब की बात कर लेता हूँ, क्राई है तो क्राइज कर देंगे। तो ऐसे आपको ख्याल रखना है। लेकिन जिसके अंदर कॉन्सोनेंट नहीं होंगे, जैसे कि प्ले है, पी एल ए वाई है, पी एल ए वाई, तो ए तो आपका कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवेल है, तो आप क्या करेंगे? फिर एस लगाएंगे, प्लेज लगाएंगे। तो अगर ये पूछा है तो फिर इसका यही जवाब है। तो ये तो आप, मुझे तो लगता है ये तो नॉर्मल, ये तो किसी भी किताब में आपको मिल सकता था, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था। अगर आपने कुछ और पूछा है एस के बारे में तो अपने कमेंट में लिख दीजिए कि किस बारे में आपने पूछा है, क्योंकि आपने पहले कभी पूछा होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अभी मैंने कमेंट को देखा है तो फिर तुरंत मैंने इस पर एक वीडियो बना दिया है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।